दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। अभी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि अनीता जी ने एक गलत कदम उठा लिया है, जो कि पूरी तरीके से फेक न्यूज है, क्योंकि उसकी कोई पुष्टि नहीं आई है कहीं से। और उससे रिलेटेड फेसबुक पे एक वीडियो डाली थी उन्होंने, जिसकी वजह से वो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जिसमें वो राजस्थानी भाषा में बता रही है कि उनके घर में कुछ जमीन वमीन का लफड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है, दुखी है। इंटरनेट की किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी की उन्होंने बात नहीं करी है, तो कॉन्टेक्स्ट मत घुमाओ चीजों का। जितने भी लोग कमेंट पे हर कुछ कमेंट कर रहे हैं, और अगर आंटी की जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है तो वी होप सब ठीक हो जाए। और इस वीडियो में मेरा इंटेंशन आंटी की जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं सिर्फ उनको कॉल आउट करना है। बाकी आंटी क्योंकि बड़ी हैं तो उनके लिए मेरी तरफ से पूरी रिस्पेक्ट है। कपड़े हो गए छोटे। अरे आंटी ये कैसे छोटे होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं। इंसानों के कपड़ों की बात कर रहे हैं अपन, या चूहों को भी कुर्ता पजामा पिनवा दे कल से। चूहो तुम छोटे छोटे पहन रहे हो, देखो ना। चूहा भी बोल देगा माफ कर दो आंटी जी बहुत गर्मी है, और वही गर्मी आंटी के सर पे चढ़ गई है। तो जिनको नहीं पता ये है आंटी जी, सॉरी अनीता जी, जो कि फेसबुक पे बहुत ज्यादा फेमस है सारे विक्टिम मेंटेलिटी वाले अंकलों की वजह से, जिनको लगता है हर दिक्कत की हर प्रॉब्लम की जड़ औरत होती है। और यही बात आके जब एक औरत बोल दे परम सुख, तो आज देंगे सबको हम परम सुख। बस एंड तक देखना और मुझे भी थोड़ा सुख मिल जाएगा अगर तुम लाइक कर दो प्लीज। बाकी आंटी की प्रॉब्लमेटिक वीडियोस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था जब तक उनकी ये वीडियो वायरल नहीं हो गई गलत ऑडियंस पे। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आई, चेहरा हो गया मेकअप का तो सादगी कहाँ से आई, खाना हो गया होटल का तो स्वाद कहाँ से आई, इंसान हो गए पैसे के तो प्रेम कहाँ से आए। क्यों भैया सही कहो मैं जरूर बताओ। कपड़े नहीं है छोटे, बुद्धि है आपकी छोटी। कपड़े नहीं है छोटे, बुद्धि है आपकी छोटी। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तो मुंह पे बांध लो अपने पट्टी, मोटी मोटी पट्टी। आंटी को बॉडी शेम नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे पे इल्जाम मत लगा देना गलत सलत। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तरफ सोफी अंसारी जैसी लड़कियां हैं जो वल्गैरिटी प्रमोट करती है, जिनको सब लोग पहले से रोस्ट करते आ रहे हैं। और अगर आंटी उन लड़कियों को बोलना चाहती थी, ऐसे जनरलाइज गलती से हो गया था, तो सबके बोलने पे आंटी को सॉरी बोल देना था कि सॉरी बच्चों, मेरी वो मंशा नहीं थी, मेरी कुछ और थी, छाछी बोल रही हूँ। पर आंटी ने चुना विक्टिम कार्ड। मेरे पहनावे का मजाक उड़ा रहे हो, मेरी संस्कृति के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? तो आंटी आपको भी क्या पता है उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके फैशन के बारे में, उनकी सोच के बारे में? आप अपनी मर्जी पूरी दुनिया पे चलाओगी कि छोटे कपड़े पहन रही, शर्म ना आ रही इसको, गंदी लड़की। और जब सब जवाब देने लग गए, आपको लगने लगा कि मैं गलत साबित हो रही हूँ, तो आप ये वाला गेम खेलने लग गई। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आंटी के कपड़ों के बारे में कुछ मत बोलो, वो वैसे भी एंगल घुमा रही है। वी आर बेटर देन हर। बाकी आंटी की प्रोफाइल में और भी बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक है, तो आओ सबकी बात करें आज। कम पढ़ी लिखी औरतें घर बचाना चाहती है, ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें अक्सर कोर्ट के चक्कर कटवाती है। क्यों भाई बात सही है गलत? एक तरफ सरकार के गले सूख गए, छिल गए बेचारों के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्लीज दो प्लीज जनता प्लीज। आंटी आ गई मतलब पढ़ाओगे तो ये ले जाएगी तुम्हें कोर्ट कचहरी जेल में, पढ़ी लिखी लड़की, अनपढ़ सबसे बढ़िया, मैं बता रही हूँ। और डाल दी आंटी ने पुराने जमाने की सोच वाले आदमियों के दिमाग में वही जो वो सुनना चाहते थे। अब एक दिक्कत ये है, ये अकेली आंटी नहीं है, ऐसी काफी सारी आंटी हैं जो इंटरनेट पे एकदम फुल प्रेशर से पेट्रियार्की सपोर्ट करने ही आई है। और सोचने वाली बात यह है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक समय पर लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाई कि उनको किचन से बाहर निकलने का मौका मिले, वो भी दुनिया में अपना हक जता पाए। उनकी वजह से आज इनको मोबाइल मिला, और उसी मोबाइल पे अब उन्हीं लोगों की बुराई हो रही है कि ये प्रोग्रेसिव सोच वाले तो बुरे लोग होते हैं। इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये वीडियो बना रही है, कोई ने रोक टोक नहीं रहा। ये सब इतना नॉर्मलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये किया गया है, किसी ने मेहनत करी थी, जिसपे आप पानी फेर रही हो अपनी ऑडियंस व्यूज पैसे के लिए। पर वही बात है, बिना मेहनत के प्रिविलेज मिल गए तो उनकी वैल्यू नहीं है। और सोच अभी भी वही है, जहां पर एक औरत दूसरी औरत को सिखाती थी कि क्यों पेट्रियार्की बढ़िया चीज है। मैं तुम्हें बताती हूँ गुलाम बन के कैसे रहना है। यस। और पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे पति के ही आसपास है, वो जैसे रखेगा वैसे रहना पड़ेगा, सफर करो चुपचाप। और इसको ही हम कहते हैं घर बसना। घर बसना चाहिए बेटी। और इसीलिए इनको पढ़ी लिखी लड़कियों से दिक्कत है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की को समझ आ जाएगा कि यहाँ घर तो नहीं बस रहा भाई, ये तो झिलवा रहा है, मैं नहीं झेलूंगी। और ये कैसा घर बसाने की बात चल रही है जहाँ आदमी के अलावा सब दुखी है। और ऐसा नहीं है कि आंटी अपने दिमाग से सोच समझ के ये बातें बोल रही है, ये व्हाट्सएप से उठाती है, और कभी कभी खुद ही भूल जाती है कि इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी है, दोबारा बना देती है। एक एक डायलॉग पे 6-6 वीडियो पड़ी हुई है। कपड़े हो गए छोटे। जिस मर्द का नियत और दिल साफ होता है ना, उसको हमेशा बेइज्जती करने वाली औरत ही मिलती है। एक बात बोलो, जिस मर्द का दिल साफ होता है ना, उस मर्द को झगड़ू औरत ही मिलती है। मेरी बात पे कौन कौन सहमत है जरूर बताना हो। देखा माइंड गेम। पहले बोल दिया कि आदमी जो अच्छे दिल का है बेचारा बहुत प्यारा सा, पिकमी हो गई। और उसके बाद औरत को एक वीडियो में बोल दिया कि लड़ाई झगड़ा करती है, बेइज्जती करती है। औरत को क्या सर पे सींग लगे हुए हैं? जिसको देख रही है बेवजह में ही लड़ रही है। कुछ तो किया होगा आदमी ने भी। पर आदमी को उसकी गलती बता देंगे तो फॉलो कौन करेगा? 1 मिलियन कैसे होंगे फेसबुक पे? और कार में पेट्रोल भी तो डलना है, जो आजादी मिली है उसका यूज भी तो करना है, और फिर उन्हीं लोगों पे चढ़ाना है जिनकी वजह से मिली है। आपको पता है
खानदानी होने की निशानी क्या है? खानदानी लोग दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं और घटिया लोग दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी नस्लें वैसी फसलें। क्यों भाई? तो खानदानी जी, आप ऐसी औरत विरोधी वीडियो बना के आदमियों को लड़ाई का मौका क्यों दे रही हो? आदमी इनकी वीडियोस अपनी बीवी को भेजेगा और बोलेगा देख सीख इनसे, कुछ आता ही नहीं है तेरे को, ये औरत सही बोल रही है, ये समझदार है, इससे सीख कि कैसे पूरी गुलामी करनी है। आधी हो रही है अभी, ढंग से गुलामी नहीं हो पा रही, पूरी कर। और हाँ, कपड़े हो गए छोटे तो क्यों लगा रही हो रोड पे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी से गोते? अभी हो जाएगी कोई दिक्कत तो नहीं आएगा कोई आदमी बचाने आपको आपके निकट, क्योंकि आदमी तो बिजी होगा अपनी बीवी से लड़ाई करने में, क्योंकि कहीं औरत ने गलती से जवाब दे दिया होगा और उसको याद आ गई होगी आपकी बात और फिर होगा युद्ध, क्योंकि शक तो करना पड़ेगा आपने बोला जो है। जब किसी औरत को पराई मर्द से लगाव हो जाता है तो वो औरत सबसे बड़ा दुश्मन अपने पति को ही मानती है। बात कड़वी है मगर एकदम सत्य है। क्यों बहन? सही में जरूर बताओ। अब आप सोचिए, किसी भी बात पे अगर औरत ने गलती से पति को जवाब दे दिया, वो बोलेगा यार ये तो दुश्मन समझ रही है, इसका चक्कर चल रहा है, इस पे शक करना पड़ेगा। अब जितना भी दिन भर काम करने के बाद बचा कुछ टाइम में मोबाइल चलाने को मिलता था वो भी गया, और आंटी को फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी आंटी की टारगेट ऑडियंस नहीं थी, किसी काम की नहीं है ऐसी औरतें आंटी के। तो इससे अच्छा है वो घर पे बैठे चुपचाप बिना मोबाइल के, और अंकल लोग चलाएं दो मोबाइल। तभी तो आंटी के फेसबुक पे अभी 1.3 मिलियन हुए। बधाई हो आंटी जी, व्हाट्सएप की शायरी मार मार के खूब है। जो माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल ये कहकर विदा करते हैं कि बेटा ससुराल जा और ससुराल में कोई भी दिक्कत आए तो हम तेरे साथ हैं, वो बेटी ससुराल कभी बचा नहीं सकती। और जो माँ बाप ये कहकर अपनी बेटी को विदा करते हैं कि बेटा आज तो हम तेरे माँ बाप थे, आज के बाद में तेरे ससुराल में तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं और हमारी इज्जत का ख्याल रखना। सच में भाई लिख के ले लो, वो बेटी ससुराल बचाने के लिए अपना जान तक कुर्बान कर देगी। क्यों? सही कहो, जरूर बताओ। और आंटी को ऐसी लड़कियों पे प्राउड है जो घर बचाते बचाते खुद नहीं बचती। ऐसा घर बसाना किस काम का जहाँ आपकी बच्ची ही ना बचे। और सोचने वाली बात ये, आंटी को रियलिटी में जो केसेस चल रहे हैं वो भी नहीं दिख रहे अपने आसपास। अभी रिसेंट में एक तुषार शर्मा का केस आया था, दीपिका नागर का केस आया था, पर आंटी को तो अपनी शायरी से मतलब है, व्हाट्सएप से उठाओ डालो मजे करो। ऐसा लगता है पैट्रियार्की सिस्टम बचाने की पूरी जिम्मेदारी इनके ही माथे पे दी गई है कि कुछ भी झेलो सहो, कुछ भी करना पड़े करो, घर नहीं टूटना चाहिए, तुम चल बसो वो चलेगा। क्योंकि उन लोगों को तो फिर दूसरी औरत मिल जाएगी, वो शादी करके ले आएंगे, उनकी सेवा भी जरूरी है सेवा करने के लिए, पर तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हें निभानी पड़ेगी अंत तक, तभी तो घर वालों की इज्जत बचेगी। अब दिक्कत ये नहीं है कि आंटी ये सब मानती है, दिक्कत ये है वो दूसरों को भी सिखाना चाहती हैं। और जब किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो यही लोग आते हैं सबसे पहले कैंडल लेके कि हमारी बेटी के साथ बुरा हुआ, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कर दिया। और जब बेटी को इनने खुद ही रेडी करके भेजा होता है ये सब चीजें सिखा के, तो यही होगा एंड में, क्योंकि डाइवोर्स का तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो घर टूटना होता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जहरीली व्हाट्सएप शायरी आखिर चल किस ग्रुप में रही है, और अगर ये आदमियों का ग्रुप है तो इसमें आंटी को एंट्री किसने दी? आंटी निकाल के कहां से ला रही है शायरियां? अच्छा, आंटी के पति देव होंगे उसमें, आंटी के पति कर रहे हैं तस्करी शायरी होगी कि ये लो बीवी तुम बोलो आदमी खुश। ऐसे ही वैसा उस ग्रुप के भी अंकल मेंबर ही होंगे, क्योंकि एडमिन तो अंकल अपनी फैमिली के भी नहीं लग रहे मुझे, सब कुछ बीवी ही कर रही है, पैसे कमाना, उल्टी सीधी शायरियां बोलना, अंकल गिन रहे हैं बस लगे। जैसे कि कुत्तों को खीर हजम नहीं होती, इसी तरह औरतों को प्यार करने वाला और इज्जत देने वाला, सम्मान देने वाला पति हजम नहीं होता। क्यों? सही कहो, जरूर बताओ। आंटी आप इनडायरेक्टली अपनी घर की कहानी तो नहीं सुना रही है कहीं है? वैसे जितनी खुश आंटी लग रही है मैं समझ सकता हूँ कि सही से मिल नहीं रहा है इज्जत सम्मान प्यार मोहब्बत घर में, इसीलिए टिकी हुई है आंटी शायद। डोंट वरी आंटी, 2 बार अपनी आंखें ब्लिंक करो, हम समझ जाएंगे कुछ प्रॉब्लम है, हम हेल्पफुल लोग हैं। और बात रही कहावत की, तो आंटी वो कहावत कुत्ते को घी हजम होने वाली है, खीर वाली। कौन से कुत्ते आंटी तुम्हारे यार? ये कुत्ते भी गड़बड़ लग रहे हैं आंटी के मुझे, खीर क्यों हजम नहीं कर पा रहे हैं आखिर? उनकी भी कुतियां नाराज है क्या आपसे? देख रहा हूँ मैं रील में आप इनडायरेक्टली शॉट लेती हूँ कुतियों पे, कुतियों। कोई कुतियां मेरी बुराई करके खुश हो रही है ना, तो मेरे भाई कुतियां काट लेती है ना तो वापिस उसे काटा नहीं करते। और बाकी आप समझदार हो, समझ गए होगे, और कुतियां को भी समझ आ गया होगा। वो कहावत तो सुनी होगी ना, हाथी चले बाजार और कुतिया घुसे हजार। यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये सुन लो। बेचारी कुत्तियों के पीछे पड़ी है आंटी। और ये क्या है आंटी, खुद की बॉडी शेविंग चल रही है खुद को हाथी बोल के, और इतना ज्यादा कल्चर की बात करती हैं आंटी। तो वो बोलते हैं ना कि वो जो लड़कियां हैं वो तो आपसे छोटी हैं, छोटी लड़कियों को कुत्तिया बोलते हैं, अपनी बेटी समान लड़कियों को यही सीखा है आपने? ऐसे ही बोलते ना। हाँ आंटी क्या बात है, ये इज्जत है लड़कियों की, वो तो आपसे छोटी है, आप तो बड़ी हो, थोड़ा तो बड़प्पन रखो। समझ गए कल्चर का मतलब? तो ये भी तो एक चीज है नारी सम्मान, उसका भी तो ध्यान रखो आंटी। और अगर आंटी के हिसाब से हर चीज का, हर प्रॉब्लम का जड़ औरत ही होती है, तो यहाँ भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो मान लो खुद को उसका जड़। अब औरत भी आप ही डिसाइड करोगी क्या कि कौन सी औरत है? हम आपको मान रहे हैं, चलो मैं तो मान सकता हूँ, पैट्रियार्की है तो मैं तो सुपीरियर हूँ। एक औरत का जब भी घर टूटता है तो इस 5 के कारण टूटता है। पहला उसकी जिद, दूसरा उसका जबान, तीसरा उसका घमंड, चौथा उसका गुरूर और 5वां उसका मायका। इन 5 के कारण ही
एक औरत का घर टूट कर बिखर जाता है। सही कहो भैया, जरूर बताइए। हर वीडियो के एंड में सही कही ना भैया, कमेंट में जरूर बताइयो। कितनी वैलिडेशन की भूख आंटी, मतलब जल्दी से सारे आदमी कमेंट कर दो कितना मजा आया औरत की बुराई सुन के। सारा ब्लेम औरत पे डाल दिया, कमेंट में मजा आना चाहिए। आदमी ने चीटिंग कर दी तो औरत का घमंड बीच में आ गया, अपना पति नहीं बांट सकती किसी से, घमंडी। और आदमी ने हाथ उठा दिया तो औरत की जबान बीच में आ गई, सॉरी नहीं बोल पाई कि तेरा गाल उसके हाथ के बीच में आ गया, तुझे सॉरी बोलना चाहिए था। औरत की गलती आंटी, सब सही बात है, मान लिया हमने। अब आप भी एक बात मानो कि अपनी गलती मानो, बात खत्म करो। ये जंग मैदान में क्यों उतर गई हो, क्या आज बताती हूँ सबको। शांत गदाधारी भीम शांत। आधी नंगी फिरने वाली, आप एक कड़वा सच बोल कर देखना, कितनी गंदगी बाहर आ जाएगी, आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी एक सोशल मीडिया पे कड़वा सच बोला तो गंदी नाली की सीट यहाँ ऊपर कर इतनी बाहर आई है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमेशा सच सबको कड़वा लगता है, और जिसको कड़वा लगता है वो छोटे कपड़े और आधी नंगी फिरती है। बस कपड़े हो गए छोटे से, आधी नंगी घूमने वाली, नाली की सीटियां। आंटी ये क्या संस्कृति है, ये बेटियों को ऐसे बोलते हैं। पर कुछ भी कहो, रेज वेट फाइनल बॉस है आंटी। और ये पता है हमेशा से ऐसी नहीं थी, पहले आदमियों को कॉल आउट करती थी कि वल्गर कंटेंट देखते हो, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है। पर आंटी को अभी व्यूज ही नहीं आए वहां पे, तो क्या करें अब आंटी की भी आंखों में शर्म नहीं है। लोग क्या आजकल की सौर्या इंस्टाग्राम में तमाशा करे, अच्छा कपड़ा पहन वीडियो बनाए। बिल्कुल मैं ही बात पे सहमत हूँ कि सौर्या सेंस करती की दूर करे। और एक मिनट थे बंग पर पाए, मैं तो क्या बात दो लगाऊं मैं इतने समझदार हूँ तो बंग लाइक कमेंट शेयर करवा की बता नहीं सो सब समझ में आ रहा है। म्यूट कर वीडियो देखो, सुधर जाओ। क्यों सेंस करती है बिगड़े बना बड़ा वो तो क्यों ऐसे ही क्यों जरूर बताइए। अब देख लो, यहीं पे अगर आंटी को वैलिडेशन मिल जाती तो आंटी को पार्टी नहीं बदलनी पड़ती। पर समाज सुधारक आंटी जी की बात ही नहीं सुनी किसी ने, तो अब देख लो दूसरी साइड है आंटी। अब पाले के उस साइड, पहले आंटी के लिए वो आदमी बुरे थे जो लड़कियों को देख रहे थे, अब आंटी आदमियों के साइड है। भाई तुम तो देखो ये औरत बुरी है। पति कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर पत्नी ठान ले तो उस पति को सही रास्ते पर लाकर ही दम लेती है। यदि पत्नी ही बिगड़ी हुई मिल जाए तो उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सही कहो, जरूर बताओ। बस दे दी पति को पूरी आजादी, बिगड़ तू तो औरत का काम होता है जिम्मेदारी पति को सुधारे। पर अगर औरत बिगड़ गई तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी नो सर्विसिंग। बिगड़ गया घर, ये नहीं बोलेंगे आंटी कि बिगड़े आदमी या औरत दोनों ही बुरे हैं। चीटिंग वीटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब खराब, क्योंकि इनके जो अंजाम होते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते। जान है तो जहान है, ये सब हो इससे पहले डाइवोर्स ले लो। नहीं डाइवोर्स वो क्या होता है, बिगड़े पति को सुधारो योजना। और ऐसी ही हरकतों की वजह से इंस्टाग्राम इन्हें सुधार देता है। एक बार आईडी जा चुकी है आंटी। न्यून प्रणाम, राम राम बहन भैया। तो आपकी बहन अनीता को अकाउंट बनाई हुए नहीं हो इंस्टाग्राम को, पहले वाला अकाउंट तो कोई लाल लागी रहा है, डिलीट कर दियो। आंटी जैसी हरकतें हैं ना आपकी, ये न्यू आईडी भी चली जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को आप रेज बेट कर रहे हो वो पढ़े लिखे हैं, उनको समझ आता है कि हाँ कमेंट में बकवास करने से कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट करो, आईडी उड़ाओ, फुर्सत। आंटी को सच में लग रहा है कि कमेंट ऑफ करके रेज बेट करूंगी, खूब व्यूज आएंगे, पैसे चली जाएगी आंटी आईडी। सबसे अच्छा आइडिया यही है कि अपनी गलती स्वीकार करें, सॉरी बोले आके कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, बात खत्म करो। पर नहीं, आंटी को डालना आग में घी, स्वाहा। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर लाज लज्जा और शर्म नाम की चीज ही नहीं है ना, तो वो औरत 2 टके की भी नहीं रहती। बस अभी छोटे कपड़ों से शर्म अटैच करी थी, अब शर्म से जो 2 कौड़ी की भी नहीं है बोल दिया बस। और आंटी की लड़ाई तो सिर्फ लड़कियों से है भी नहीं, वो कपड़े हो गए छोटे में, कोई लड़का लड़की नहीं था, चड्डे वड्डे के पीछे पड़ी है आंटी। तो इतनी गर्मी में जितने भी चड्डे पहन रहे हो ना तुम, सब पे उंगली है आंटी की। 2 कौड़ी के लोगों, 2 कौड़ी के, ठीक है ना यार, पहनूंगा मैं तो चड्डा। आदि तो यार ने वो नागी उगाड़ी बैठी है, चड्डा पैरुड़ी भी है। पर चड्डे से क्या प्रॉब्लम है आंटी, इतना छोटा नहीं है वो इतना छोटा है। और गर्मी में इकलौता सहारा होता है, कितनी गर्मी है देख नहीं रही। बेचारे मेरे चड्डे से कुछ मत बोलो आंटी। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारा चड्डा आपको क्यों चुभ रहा है आंटी, है हम पहन रहे हैं, आपसे थोड़ी बोल रहे हैं जबरदस्ती कि आपको चड्डा स्वीकार करना पड़ेगा। अशरफ अली। और ऊपर से आंटी न जाने कौन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहन के घूम रही है कि आदमी के बारे में सिर्फ अच्छी चीजें पता ही नहीं, उससे ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। और औरत की सिर्फ बुरी इन्फॉर्मेशन है, बुरी ही है ये तो। लड़की पैदा हो गई, बड़ी हो गई, पहले से बुरी, ऊपर तक बुरी, ऊपर से मैं सुधारूंगी, मेरी जिम्मेदारी। लड़कों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि वो पहाड़ जितना अपने सीने में दर्द दबा के रखता है, फिर भी हंसकर रहता है। अपने परिवार वालों को खुश रखने के लिए रात दिन गधे की तरह मेहनत करता है, और आखिर में उसी को बुरा बताया जाता है। यही है आजकल कलयुग की कड़वी सच्चाई भाई। बेचारा आदमी बोलते हैं ना, आदमी रोता नहीं है। हमें रोने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आंटी रो दे रही है हमारे बारे में। आंटी और बता दो क्या बीत रही है आदमी पर, बता दो आज। एक बात बोले, कुछ मर्द इसलिए कामयाब नहीं होता क्योंकि कुछ पत्नियां है ना, वो सारा दिन कलेश रखती है घर पे और सारा दिन कच 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 कुत्ते की तरह करती है ना, उन पत्नियों की वजह से वो मर्द कामयाब नहीं होता। लो फिर कुत्ती बोल दिया औरत को, आदमी की तारीफ करते करते औरत को कुत्ती बोल दिया, क्या सेंस बना आंटी इसका। और मैंने तो नहीं देखा किसी औरत को कुत्ती की तरह कच कच करते हुए। और जब आदमी घर में फ्री बैठा है तो सक्सेसफुल कैसे होगा वो, कैसे कुछ काम क्यों नहीं कर रहा, वो घर पे की बैठा है ना तभी लड़ाई हो रही है। औरत तो बाहर गई नहीं उससे लड़ने कि कह रहे काम कर रहा, उठ लड़ाई करनी मुझे, सीटी नहीं बजी यार मेरी।
नहीं बज रही, छोड़ो। देखा दोस्तों, छिचोरा नहीं हूँ मैं, सीटी नहीं बजती मुझसे। और सोचो तुम, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, औरत ने कुछ बोला, आदमी कुछ बोल रहा है, फिर उसको याद आया तेरी इसी कुत्ती की तरह कच-कच के चक्कर में कुछ कर नहीं पाया मैं जिंदगी में। आंटी आप शब्द दे रही हो आदमी को। आदमी पहले रोता नहीं था, अब आदमी रो दे रहा है आपके चक्कर में। जहां मौका मिलता है सही बोलती है हमारी पिगमी प्यारी आंटी अनीता जी। एक तो ये आंटी का नाम मेरी मम्मी से मिलता है, बहुत ज्यादा अजीब है मेरे लिए इनका नाम लेना, इसलिए मैं कम ले रहा हूँ। यही है मर्दों की जिंदगी, कर्ज की मार, पत्नी के ताने, बच्चों के सपने, परिवार की चिंता, फिर भी हंस कर निभाता सारे फर्ज अपना। मर्द है किससे कहे अपना दर्द। जब मर्द किसी को बता नहीं रहा तो शायद मर्द नहीं बताना चाहता। आपको किसने जिम्मेदारी दी, आपको किसने हक दिया हम मर्दों के बीच में आने का? कौन पास दे रहा है ये आंटी को कि मर्दों की बात बताएं? गलत बात है, ऐसे कैसे घुस सकती हो आप? और अगर हम मर्द रो नहीं रहे तो आप क्यों अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए हम मर्दों को कमेंट में रुला रही हो? मर्द नहीं रोते। ये जितनी पिकमी आंटियों की, लड़कियों की वीडियो दिखती है मुझे, सारे आदमी रो रहे होते कमेंट में। सही बोला है, सही। अगर रोना ही है अपने घर पे रो लो, अपने परिवार के बीच में रो लो, उनसे सिंपैथी ले लो, अपने दोस्त के सामने रो लो। कम पड़ गई सारी जगह। मैं वीक नहीं हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। एक रैंडम वीडियो के नीचे सही बोला नहीं। और जिंदगी सबकी डिफिकल्ट है, आदमी हो चाहे औरत। और अगर आदमी को इतनी ही दिक्कत होती औरत से जितनी आंटी बता रही है, तो हमारे देश में इतनी शादी और इतने सारे बच्चे ना हो रहे होते। पॉपुलेशन देखिए देश की। और ये अकेली ऐसी आंटी नहीं है, ऐसी काफी सारी औरतें देखी है मैंने इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, जिनका यही कंटेंट है, औरत दबाओ पैसा कमाओ योजना। मैं सभी शादीशुदा बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आपकी आपके पति के साथ लड़ाई हो ना, तो उस लड़ाई में आप हार जाया करो, क्योंकि वो लड़ाई अगर आप हार जाओगे ना तो जिंदगी के सारे रिश्ते जीत जाओगे। और अगर उस लड़ाई में आप जीतने की कोशिश करोगे ना तो जिंदगी के सारे रिश्ते हार जाओगे। और जब भी आप पति के साथ उस लड़ाई में हार जाओगे तो आपको पति है ना, आपको जिंदगी भर कभी भी हारने नहीं देगा। पति दे रहा तुम्हारे माँ बाप को गालियां, पति कर रहा तुम्हारी जोर से पिटाई, और तुम उसको पलट के जवाब दे रही हो, छी नकली औरत। असली औरत बनो, हारो अपने पति से। और हाँ, लास्ट जो वीडियो बनाई थी एलन चौधरी पे, वो असली मर्द बनाना सिखाता था। हमारी जो अनीता जी हैं, आंटी जी, वो सिखाती है असली औरत बनना। औरत तो बहुत होती है, लेकिन असली औरत कौन होती है मैं बताती हूँ। नहीं आंटी, अब आप मत बताओ, मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर आंटी के आसपास समझदार इंसान देख रहा है तो आंटी का कंटेंट स्विच करवा दो। और सबको पता है आंटी व्हाट्सएप से उठा रही है तो कुछ और उठा लो। अब ऐसा मत उठाओ कुछ जो प्रॉब्लमेटिक हो ज्यादा, क्योंकि जिन लोगों को रेज बेट कर रही है आंटी, उन सबको आईडी कंप्लेंट वगैरह करना सब आती है। आपकी आईडी उड़ जाएगी, आपका ही नुकसान होगा। तो सीधा सिंपल सा काम है, आओ और बोल दो मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, मेरी सोच ऐसी नहीं है, अब मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी, बात खत्म, वरना बाद में दुख होगा। और जिस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेल रही है आंटी, ट्राई करना दोस्तों की ये कास्ट की लड़ाई ना बन जाए, क्योंकि अगर ये समाज वाली लड़ाई बन गई तो समाज वाली लड़ाई में लोग मुद्दा भूल जाते हैं, सही गलत भूल जाते हैं। बस एक इंसान रहता है जिसको डिफेंड करना होता है, और आंटी वही चाहती है। बाकी मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वीडियो यहां तक देखिए, मजा आया है तो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टोरी टाइम आने वाली है, बहुत मजा आएगा। और यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।